व्लॉग देख के जाइएगा, कसम से बड़ा मजा आएगा आपको, समझ में आएगा कि इतनी मेहनत जो हम लोग ने की है इसके पीछे था क्या। मुझे लव गुरु के नाम से भी जानते हैं, मैं रेड एफएम दिल्ली में था पहले, और अपने स्टाइल में अगर बोलूंगा तो गुड मॉर्निंग अनादाब लखनऊ, आपका लखनऊ का मतलब राज्य। शायर का दर्द तुम क्या जानो, एक शायर का दर्द तुम क्या जानो, मोहब्बत में जो मिले वो सजा तुम क्या। कि दिल की दीवार पर तेरा ही तो नाम है, और ढूंढूं तुझे हर एक जगह मेरा यही काम है। MD JPB। हेलो गाइस, मैं हूं आपका अकबर अहमद एंड आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हमारा आवाज़े शायर का प्रोग्राम, जिसमें मुझे खूब आप बातें सुनाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूं यार। नाइट शिफ्ट रहती है, वैसे तो 20 बार आँख खुलेगी, लेकिन आज इत्तेफाक से ऐसा कि आँख नहीं खुली, एकदम 1 बजे आँख खुली और हमें धूप हमें भागते हुए चलाया। ये हमारे जॉन भाई, अकबर भाई है, हमारे भाई को सपोर्ट करिए भाई, क्या है भाई की बहुत बढ़िया ब्लॉग होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ऊपर चल रहा है आपका प्रोग्राम, हमारे नितिन भाई, कैब भाई और तमाम आवाम यहाँ पे आ चुकी है, कैब भाई की आवाम भी है। तो चलिए हम सीधा आपको ले चलते हैं जहाँ प्रोग्राम हो रहा है और आवाम से मिलाते हैं, लोगों के टैलेंट को दिखाते हैं। तो आ जाइए। खुदकुशी का कोई हलाल तरीका तो बताओ, खुदकुशी का कोई हलाल तरीका तो बताओ, कहो तो तस्बीह से गला घोट लूं मैं। कौन कहता है कि इश्क जान लेता है, कौन कहता है कि इश्क जान लेता है, बिलाल भाई को देखो इश्क जिंदा ही दफना देता है। कि दिल की दीवार पर तेरा ही तो नाम है, बिल्कुल जलालत पहुंच जाएगी दिलों तक, जिसके जिसने जहां जहां जिससे जहां जहां जब प्यार करा है, ठीक है। कि दिल की दीवार पर तेरा ही तो नाम है, कि दिल की दीवार पर तेरा ही तो नाम है, और ढूंढूं तुझे हर एक जगह मेरा यही काम है। कि दिल की दीवार पर तेरा ही तो नाम है, और ढूंढूं तुझे हर एक जगह मेरा यही काम है, और खुशनुमा ये शाम है और काफी तामझाम है। कि खुशनुमा ये शाम है और काफी तामझाम है, और जो तू अगर सरदर्द सी है, कि जो तू अगर सरदर्द सी है, तो अपन झंडू बाम है। शायद वो किसी और की ख्वाहिश था, ठुकराया था मैंने उसके लिए न जाने कितने दिलों को, यारो फिर मेरा दिल भी तो टूटना जायज था। एक शायर का दर्द तुम क्या जानो, एक शायर का दर्द तुम क्या जानो, मोहब्बत में जो मिले वो सजा तुम क्या जानो। एक शायर का दर्द तुम क्या जानो, एक शायर का दर्द तुम क्या जानो, मोहब्बत में जो मिले वो सजा तुम क्या जानो, और मोहब्बत में मिले वो सजा तुम क्या जानो। कहते हो तुम्हें उससे मोहब्बत है, कहते हो तुम्हें उससे मोहब्बत है, जाओ मियाँ मोहब्बत तुम क्या जानो। मैं मर गई तो क्या तुम आओगे, अपने सीने से क्या तुम मुझको लगाओगे, वो आखिरी दफा ही सही क्या तुम मुझको अपनी बाहों में सुलाओगे, और कोई पूछे कि तुम, और कोई पूछे कि तुम कौन, क्या तुम सनम का खुद को महबूब बताओगे। करने की बात करते हो ये बताओ, मोहब्बत के दर्जों का इल्म रखते हो, ये इश्क मोहब्बत बच्चों का खेल नहीं, तुम बताओ जिंदगी भर साथ रहने का हुनर रखते हो। तो सब साथ देते हैं, तुम उसके गमों में शरीक होना चाहते हो। वो 2 जोड़े में रुखसत होगी अपने बाप के घर से, वो 2 जोड़े में रुखसत होगी अपने बाप के घर से, अब तुम ये बताओ उससे निकाह करने की ख्वाहिश रखते हो। आशुतोष सर, सॉरी कौन है सर? आशुतोश सर, क्या बात है मेरे भाई? सब बढ़िया है, माफ़ी चाहता हूँ, बड़ा लेट हो गया, बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रहे हैं। थिंग्स तुम आए तो बाहर आए, बस कोई दिक्कत नहीं, तुम आ गए बस कंप्लीट है चीजें। क्या बात है। अभी गरीबी का हुनर जिंदा रखा है, ये अभी गरीबी का हुनर जिंदा रखा है, आदतें नमक रोटी वाला रखा है,
शोहरतों की शाम कुछ पल की अब भी है, कि शोहरतों की शाम कुछ पल की अब भी है, भोर सुबह उठने की आज जिंदा रखता है। मेरी तालीम में उस्तादों का हेर फेर है, इश्क मुझे प्यार से इस प्यार का गुनहगार सही, इश्क मुझे प्यार से इस प्यार का गुनहगार सही, रंजिशे किसी एक मुल्क से हैं, रंजिशे किसी एक मुल्क से हैं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान सही। शौहर या सुहाग दिल की नियत हो सच्ची, सफर हसीन होगा। क्या बात है। पैसों की खनक सारी आवाज बंद कर देती है, कि पैसों की खनक सारी आवाज बंद कर देती है, चीखती हुई आवाज भी अनसुनी कर देती है। कितने तूफानों का हौसला रखो, कितने तूफानों का हौसला रखो, पैसों की जरूरत बस जरूरत तक रखो। सृष्टि सिंह ठाकुर मैम, जहाँ भी हो मैम आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब ही नहीं मुझे इस दुनिया जहान से, मतलब ही नहीं मुझे इस दुनिया जहान से, मेरे लिए मेरी कायनात है मेरे पापा, वो बेहतरीन शख्स है मेरे पापा। और कुछ लाइन उनके लिए जो लड़कियों को बहुत जज करते हैं, कि माना सोच छोटी है तुम्हारी, माना सोच छोटी है तुम्हारी, तो क्या हमारे कपड़ों पर बवाल करोगे, माना सोच छोटी है तुम्हारी, तो क्या हमारे कपड़ों पर बवाल करोगे। दो कौड़ी की खुद की इज्जत नहीं, दो कौड़ी की खुद की इज्जत नहीं, और तो हमारे कैरेक्टर पर सवाल करोगे, और तो हमारे कैरेक्टर पर सवाल करोगे। आरती तो उनकी तस्वीर की दीवानी है, तसव्वुर में भी कैफियत रखती है, वो हिज्र के आंसू दे गए तो क्या हुआ, वो हिज्र के। वो कहते हैं हमसे कि जिस्मों की बातें करो, संग हमारे गुजारा रातें करो, रूह की मोहब्बत वो समझते नहीं है, जनाब मोहब्बत मोहब्बत तो ऐसे करते नहीं है। ये हाँ कैफ की आवाम, भाईजान की आवाम, लखनऊ की अशान कैफ जवान, हाँ कैफ की आवाम, भाईजान की आवाम, हाँ ये लोगों ने मुझसे राजा में थी, मुझे समझते और जब सुना मैंने काली बनाली पोइनिया का मसला हुआ, रखा समय एक्सपायर्ड हुआ, तुमने मेरा रिचार्ज किया, तुमने मेरा रिचार्ज किया। वायरस से हर कोई बीमार, देखते 10 सुनते 1000, करते अपने मन की ये बिल्कुल व्यवहार, कान खोल कर सुन लो सबको बताना, खत्म हो रही दुनिया तुम सबको दिखाना, मर रहा है गरीब भूख और प्यास के, डेंजर है कोरोना, बचो इसके रार से, बाहर आने से ये खुद को रोक पाते नहीं, करते खुद फॉलो और दूसरों को समझाते, ये वायरस नहीं कयामत का आसार है, बुरे लोग सुधर जाए खुदा का वार है। अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। कि घर का मसला घर में हल हो, वो घर अच्छा लगता है, घर का मसला घर में हल हो, वो घर अच्छा लगता है, भाई से अनबन कैसी भी हो, मसला भाई हल करे अच्छा लगता है। घर का मसला घर में हल हो, वो घर अच्छा लगता है, भाई से अनबन कैसी भी हो, मसला भाई हल करे अच्छा लगता है। अब किस्मत अपनी, सुनिएगा शेर, अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, कि किस्मत अपनी घर के बाहर कमाने की, किस्मत अपनी घर के बाहर कमाने की, वरना माँ की आंख से ओझल बच्चा किसको अच्छा लगता है। अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और मतलब शेर व शायरी का माहौल बहुत धमाके से बन चुका है और भाई एक एकदम बिल्कुल बहुत फॉर्म में है। इश्क करना तो फिर मलाल मत करना, इश्क करना तो फिर मलाल मत करना, जवाब ना मिले तो फिर सवाल मत करना। इश्क करना तो फिर मलाल मत करना, जवाब ना मिले तो फिर सवाल मत करना, और तुम हो के गैर के सितम तो ढा चुके हो, तुम हो के गैर के सितम तो ढा चुके हो, इससे ज्यादा कोई कमाल मत करना। मिला दोस्त के रुख से रुख तो तार तार हो गया, मिला दोस्त के रुख से रुख तो तार तार हो गया, एक तीर एक कज़ा दिल के आर पार हो गया। मिला दोस्त के रुख से रुख तो तार तार हो गया, एक तीर एक कज़ा दिल के आर पार हो गया, और अक्सर ही साड़ियों से मैं कत्ल हुआ था, अक्सर ही साड़ियों से मैं कत्ल हुआ था, इस बार वजह रेशमी सलवार हो गया। ओह क्या
साड़ियों से मैं कत्ल हुआ था, बहुत इस बार वजह रेशमी सलवार हो गया। वाह वाह। और सुना है लिख रही हो तुम मोहब्बत की कोई गजल, सुना है लिख रही हो तुम मोहब्बत की कोई गजल, क्या शेर कोई फिर तेरा शिकार हो गया? सुना है लिख रही हो तुम मोहब्बत की कोई गजल, क्या शेर कोई फिर तेरा शिकार हो गया? और भटका है जब से राहें पत्थरों के नील से, भटका है जब से राहें पत्थरों के नील से, इस सौर का लहजा भी समझदार हो गया, इस सौर का लहजा भी समझदार हो गया। और प्रोग्राम के बीच में हमारे जॉन भाई यहाँ पे करा रहे हैं अपना फोटो शूट, और ये हमारे ये देखो अकेले सारा फोटो शूट अकेले ही हो जाएगा। मैं हाथ है मतलब जॉन भाई। आवाज़े शायर का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे जॉन भाई शायर से रैपर की रेस में है। मैं लहजा थोड़ा ठंडा बातें गरम सी रखता हूँ, मैं लहजा थोड़ा ठंडा बातें गरम सी रखता हूँ, और लोगों से राब्ता कम वाबस्ता लखनऊ शहर से रखता हूँ। क्या इलाहाबादी हूँ, बड़े फसादी हूँ, उनका बेटा प्रयागराजी हूँ। क्या बात है। बोलना चाहते हैं कि लखनऊ की तहजीब बहुत अच्छी है और पब्लिक के अंदर भी तहजीब बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और आवाज़े शायर के बारे में आपका ये नया आवाज़े शायर जो आपने बनाया है माशाल्लाह बहुत अच्छी, उस पब्लिक को अपनी आवाज़ को देने के लिए अब आपके पास आए हैं। वो अपनी आवाज़ कहीं पहुंच नहीं सकती तो आपके थ्रू वो आवाज़ पहुंचेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मंच है भाई नितिन भाई और जितने भी टीम मेंबर हैं सबने मिलकर तैयार किया है। और आज ये पहला शो है आवाज़े शायर का और हम दुआ करते हैं कि बहुत आगे तक ऊंचाइयों तक जाए और आप लोग भी सपोर्ट करिए। अगर ये नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा आवाज़े शायर के इंस्टा पेज या अपडेट आती रहेंगी। तो गाइज अपने टैलेंट को दबाइए मत, दिखाइए और आगे बढ़िए। आइए अंदर क्या चल रहा है आपको फिर दिखाते हैं। मतलब इतना महंगा बजट है नहीं भाई, हाँ तो इवेंट लाइन ये भी नहीं देती ओके। तो मैं बहुत अच्छा लगा, सबको सुना कतई मुझे तो लग रहा था लड़कों से बिल्कुल 36 का आंकड़ा है आपका। फिलहाल मैं आरजे ऋतिक हूँ, लखनऊ का मस्ती खोर। काफ़ी लोग मुझे लव गुरु के नाम से भी जानते हैं, मैं रेड एफएम दिल्ली में था पहले। और अपने स्टाइल में अगर बोलूँगा तो गुड मॉर्निंग एंड आदाब लखनऊ, आपका लखनऊ का मस्ती खोर आरजे ऋतिक आपके बीच में। तो काफ़ी शख्सियत बहुत अच्छा लगा मैंने देखा। आवाज़े शायरी जैसे कि जैन हमेशा बोलता है कि अगर आपको तहजीब नजर आ जाए तो समझ जाइए आप लखनऊ में। तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको सुन रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। और इतना डेडिकेशन से ओपन माइक होता नहीं है लखनऊ में, बल्कि होना चाहिए। जो स्टैंड अप है असलियत में ये लखनऊ नवाबों के शहर से ही निकली है, जिसका क्रिटिसिज्म हमारे दिल्ली में बहुत चल रहा है। तो अच्छा लगता है जब फ्रेशर्स को इतने अच्छे टैलेंट निकल के आते हैं। इंशाल्लाह अगली बार भाई के साथ बिल्कुल जुड़ के बहुत अच्छे से ग्रैंड लेवल से देखा जाएगा आप लोग को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वो जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी ना हो, तो इसको अपनी कहानी समझ लेना, ठीक है। आइए मेरी मैम, एक ही बंदा ही बची, यही बंदा है। जिंदगी में वो मुकाम पाना चाहती हूँ जहाँ मैं अपना इंट्रो देना भूल जाना चाहती हूँ, बट यहाँ मुझे अपना इंट्रो देना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंसी सिंह, आई एम बिलोंग फ्रॉम आरबीएल। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मौसम में बेवफाई है, थोड़ी लखनऊ में भी धुंध छाई है। थोड़ी मौसम में बेवफाई है, थोड़ी लखनऊ में भी धुंध छाई है, पर आज भी तेरी तस्वीर आसमां में साफ नजर आई है। वाह वाह, क्या बात है। एंड अब जो लाइनें मैं कहने वाली हूँ उसका फुल प्रूफ एग्जाम्पल आपके सामने है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जरूर समझेंगे। तो क्या करूं पिघल गई, क्या करूं पिघल गई, वरना मैं भी बड़ी सख्त थी। क्या करूं पिघल गई, वरना मैं भी बड़ी सख्त थी। और कुछ होता तो चल जाता जनाब, ये आशिकी कम वक्त थी। So guys, we know very well कि आप लोग अभी बोला था सिलेबस ट्रेंड जो चल रहा है प्यार। तो आते हैं उस टॉपिक पर। प्यार है तो बहुत खूबसूरत चीज और इसके बहुत सारे रंग होते हैं, हम सबको पता है।
पर इसके साथ ही इसकी बुरी बात यह है कि प्यार वक्त के साथ हमें सारे रंग दिखा देता है। तो इसी पर चंद लाइनें लिखी है मैंने, जरा गौर फरमाइएगा। तो आप सबके चेहरे बता रहे हैं, आप सबके चेहरे बता रहे हैं, सब यहाँ प्यार के मारे हैं। आप सबके चेहरे बता रहे हैं, सब यहाँ प्यार के मारे हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ खास नहीं है, तभी तो हम यहाँ कविता सुनाने आए हैं। कितनों को हासिल हो जाता है उनका प्यार और कितनों का दिल टूटेगा। खुल के जी लो इस मोहब्बत के मौसम को, खुल के जी लो इस मोहब्बत के मौसम को, क्योंकि बाद में तो बेस्ट फ्रेंड ही मजा लूटेगा। ये और बताइए कैसा है कि हर रोज इन अल्फाजों को नया करके लिखना चाहता हूँ। जिस वक्त लिखना शुरू किया कि हर रोज इन अल्फाजों को नया करके लिखना चाहता हूँ, घंटों जहन से लौटता हूँ, फिर थक के हार जाता हूँ। अचानक याद आता है मैं ना इकबाल ना गालिब हूँ, अचानक याद आता है मैं ना इकबाल ना गालिब हूँ, मैं तो एक अदना सा मदरसे का तालिब हूँ। रात की महफिल बड़ी गुलजार लगती है, रात की महफिल बड़ी गुलजार लगती है, सुनी आंखों में आंसुओं की धार लगती है। रात की महफिल बड़ी गुलजार लगती है, सुनी आंखों में आंसुओं की धार लगती है। और जब याद आते हो तुम अधूरी यादों के साथ, जब याद आते हो तुम अधूरी यादों के साथ, कसम से ये आंखें फिर गद्दार लगती हैं, कसम से ये आंखें। वैसे सबसे तू तेरा तुम करके बातें करती है, वैसे सबसे तू तेरा तुम करके बातें करती है, केवल मुझको कहती है आप मेरी इज्जत करती है वो, केवल मुझको कहती है आप मेरी इज्जत करती है वो। कह देता हूँ उसकी फीलिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ता, कह देता हूँ उसकी फीलिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर जानता हूँ मुझसे मोहब्बत बेहद करती है वो, मगर जानता हूँ मुझसे मोहब्बत बेहद करती है वो। इल्म की दौलत मिलेगी मेहनतों तकरार से, चीज ये ऐसी कहाँ ले आए जो बाजार से। ऐ हिदायत जो हमें कहना था हमने कह दिया, कल निपटना होगा तुमको वक्त की तलवार से। बहुत बढ़िया। पहली बार स्टेज पे आए हैं, प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमारे कैब भाई को और नितिन भाई को बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक उनके सुनाना चाह रहा हूँ। एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में अपनी दिल की कहानी सुनाऊंगा, एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में अपनी दिल की कहानी सुनाऊंगा। मैं बहुत रोया हूँ मोहब्बत में, अब मैं अब किसी को नहीं रुलाऊंगा। एक ख्वाब था, इसे सुना था बहुत हसीन है मोहब्बत, किसी से सुना था बहुत हसीन है मोहब्बत, बेवफा तो उसे कहूंगा पर बेवफाई की कहानी किसी को नहीं सुनाऊंगा। तो ये हमारे आशिकों के आशिक भाई साहब, और इस वक्त हैं आवाज़े शायर के प्रोग्राम में। तो आप भी यहाँ शादी करने आए? नहीं, मैं कैब भाई की मोहब्बत में आया हूँ, और कैब भाई के लिए मैं शायरी एक छोटी सी बोलूँगा। अच्छा, स्टेज पे। तो अभी हम भाई की शायरी अभी हुई नहीं है, तो भाई को हम फॉलो करेंगे और इनकी शायरी ज़रूर सुनाएंगे आपको। उसके लिए आपको करना क्या होगा गाइस, इस ब्लॉग को एंड तक देखना होगा। और भाई ने मोहब्बत में लिखा है, भाई का नाम भी मोहब्बत वाला, मुस्कुराते भी मोहब्बत से हैं, तो सारी चीज़ें मोहब्बत वाली हैं। आज हमारे मंच में बड़ी दूर से हमारे बहुत ही प्यारे भाई आशिक मलिक साहब आए हैं, कुछ अपने अल्फाज को पढ़ने, तो ज़रा सुनिए और बताइए कैसे हैं अल्फाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगा, और ख़ास करके अपने भाई कैब भाई के लिए दिल से बोलना चाहूँगा कि बातें ऐसी करो कि जज्बात कम ना हो, ख्यालात ऐसे रखो कि कभी गम ना हो। बातें ऐसी करो कि जज्बात कम ना हो, और ख्यालात ऐसे रखो कि कभी गम ना हो। और अपने दिल में इतनी सी जगह देना हमें दोस्त कि खाली खाली सा लगे जब हम ना हो। क्या बात, बहुत बहुत खूब। शायद अब कभी शायद हम बात न कर पाएंगे, आखिरी बार था, आखिरी बार था, मैसेज यही उसका आया, आखिरी बार था, मैसेज यही उसका आया। और मैसेज के बाद भी चोट लगती है दिल पे, पग का इंतजाम नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि तन पे कुर्ता, गले में रुद्र और सर पे पग बांध कर आया हूँ, देख लो ए मजहब के नाम पे लड़वाने वालों, मैं सारा वतन साथ लाया हूँ। आप
अपने हक की बात करके तो देखिए, आपके अपने ही दुश्मन खुद ब खुद हो जाएंगे। आपके अपने ही दुश्मन खुद ब खुद हो जाएंगे। खुद भूखा रहकर मुझे भरपेट खिला सकती है। सुनो ए जहां वालों, सुनो ए जहां वालों, वो मेरी माँ है जो मुझे कामयाब बना सकती है। जिसको मानता हूँ जॉन एलिया साहब को, उनकी एक शेर है मोहब्बत हयात की लज्जत, है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जते हयात नहीं। क्या इजाजत है एक बात कहूँ, क्या इजाजत है एक बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। अपनी मोहब्बत को आजमाते हुए रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए। मुझको अपनाने में 100 बार सोचा उसने, मुझको अपनाने में 100 बार सोचा उसने, मैंने एक बार भी ना सोचा जिसे खुदा बनाते हुए। रिहाई का दिलासा दे रहे हैं मगर ये जंजीर कसते जा रहे हैं। जलालत मौत पागलपन फकीरी, जलालत मौत पागलपन फकीरी, यहाँ से 4 रास्ते जा रहे हैं, यहाँ से 4 रास्ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कि पतझड़ के मौसम में आग बड़ी जल्दी लगती है, ये छोटी छोटी बातों में लड़ना ये साजिशें कच्ची लगती हैं, और जाना है तो जाओ तुम्हें रोकूंगा नहीं। बिल्कुल। जाना है तो जाओ तुम्हें रोकूंगा नहीं, हुस्न से तो ठीक हो मगर अक्ल से अभी भी बच्ची लगती हो। गुजरे इश्क की गलियों से और बेऐब हो गए, कि गुजरे इश्क की गलियों से और बेऐब हो गए, कुछ फहीम बने यहाँ तो कुछ शुएब हो गए। देख दुनिया ये बेरुखी ना पूछ कि ये फहीम कैसा है, कि देख दुनिया ये बेरुखी ना पूछ कि ये फहीम कैसा है, हम बारूद पर बैठे हैं और यहाँ हर शख्स माचिस जैसा है। वाह वाह, लग गई। अल्फाज मेरे अब्बू के लिए, कि मुझे रख दिया छाँव में और खुद जलते रहे धूप में, मुझे रख दिया छाँव में और खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। क्या बात। अब जरा देर से रिप्लाई चला जाए तो शक पैदा हो जाता है। क्या बात। आइए अब आखिरी में हमारे छोटे भाई बचे, आओ। ये हमारे आने वाले टाइम के बहुत बड़े शायरों में से एक होंगे, अल्तमश लखनवी। जब भी कोई पूछता है हमसे हमारा हाल, जब भी कोई पूछता है हमसे हमारा हाल, हम मुस्कुरा कर कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या बात है, क्या बात। और दूसरा शेर कैफ भाई की नजर है, कैफ भाई जरा गौर फरमाइएगा। बेकार की जिंदगी मतलबी सा जमाना है, लखनऊ के शहर में छोटा सा आशियाना है, और कोई गलती हो गई हो हमसे तो हमें माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो हमसे तो हमें माफ कर देना, ऑडियंस में बोलना हमें कैफ भाई ने सिखाया है। क्या बात है। तन्हाई से कहो मुझसे मिले आकर हो, मैं पूरा खाली हूँ उसे वक्त देने के लिए। तन्हाई से कहो मुझसे मिले आकर हो, मैं पूरा खाली हूँ उसे वक्त देने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा मैं शायर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत लिखता हूँ। एक ऐसी ही ख्याल है मेरा कि अब उससे इजहार करूँ भी तो कैसे। आशिक भाई गौर फरमाइएगा, माशाल्लाह नाम में ही आशिक मोहब्बत छुपा हुआ है आपके। क्या अब उससे इजहार करूँ भी तो कैसे, मैंने उसकी आंखों में इनकार पढ़ लिया है। अब उससे इजहार करूँ भी तो कैसे, मैंने उसकी आंखों में इनकार पढ़ लिया है। और अर्ज करता हूँ कि मत कर अपने जज्बात यूं जाया, मत कर अपने जज्बात यूं जाया, मत कर अपने जज्बात यूं जाया, समझने वाले शख्स अब किताबों में मिला करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुआ है कुछ आपकी भाभी के ऊपर में 4 लाइनें। क्या बात है। 4 लाइनें भाभी के साथ बैठ के उन्हीं के साथ लिखा है, बड़ी फुर्सत में। वीडियो नहीं बनाना, अल्फाज उसमें पूरा करने का वक्त नहीं मिला, जितने भी है सुन लीजिए, मजा आएगा। मैं रात के अंधेरों में खिड़की के पास बैठकर सितारों की रोशनी में तुम्हें लिखता हूं मरियम, ये हवाओं का रुख मेरे कानों से टकरा कर मुझे बया कर रहा है, तुम आज भी मेरे इंतजार में हो मरियम। तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत सातों आसमानों और इस जमीन के बीच के फासलों से भी इफराद है मरियम। जो सितारे टूट कर जमीन पर गिर रहे हैं, उनसे दुआ में अक्सर मैंने तुझे मांगा है मरियम, और उन ताल्लुक की गलियों में रुकी हुई सातों से हटकर मेरे लिए और क्या है मरियम। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ अल्फाज हैं कि कहीं दूर जंगलों में जो मकबरा रोशन हुआ,
उसकी रोशनी में मैं खुद को देखता हूँ। कहीं दूर जंगलों में जो मकबरा रोशन हुआ उसकी रोशनी में मैं खुद को देखता हूँ। जब मैंने अपने आप को तुझसे मिलाया तो मैं खुद को कमजोर देखता हूँ। क्या बात है। अगर रात में नींद नहीं आती मुझको तो मैं तेरी तस्वीर देखता हूँ। मेरे लिए जो खत लिखे थे तुमने मैं वो आज भी हर रोज देखता हूँ। तुम्हें खबर है मैं मर जाता हूँ जब तुझे उसके साथ देखता हूँ। रुक सी गई है तुम्हारे बिना जिंदगी, मैं बार बार घड़ी देखता हूँ। जिन रास्तों में छोड़कर गई थी आज भी वहीं तेरा इंतजार देखता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, लोग मुझे पागल समझते हैं, मैं हाथ में पत्थर लेकर उसमें तेरा दिल देखता हूँ। क्या बात, बहुत खूब। बहुत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूँ और सीना ठोक के ये बात कहता हूँ, जिस दिन चाहेंगे तुम्हें उठा ले जाएंगे, और अगर रही रोकने की बात तो तुम्हारे बाप भी नहीं रोक पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जिंदान जेल को बोलते हैं, कैद खाने को। कि बड़ी महफिल को वीरान करके चला गया, मेरी जिंदगी को जिंदान करके चला गया। मालूम ही नहीं कब तक खुदा ने बख्शी है जिंदगी मेरी, मालूम ही नहीं कब तक खुदा ने बख्शी है जिंदगी मेरी, ताउम्र वो मुझे खामोश करके चला गया। वाह वाह, क्या बात है। वाहवाही वाली चीजें नहीं, ये थोड़ा हमारी आपकी बातचीत है, ठीक है। बातचीत में चीजें पहुंचेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं, अल्फाज ऐसे हैं कि मुझे खुदा नहीं चाहिए, मुझे खुदा नहीं चाहिए, मुझे केवल इंसान चाहिए। क्या बात। मुझे खुदा नहीं चाहिए, मुझे केवल इंसान चाहिए। और लंबे जीवन का क्या करूंगा, और लंबे जीवन का क्या करूंगा, मुझे एक पल का सम्मान चाहिए। बहुत खूब। कि लंबे जीवन का क्या करूंगा, मुझे एक पल का सम्मान चाहिए। और ताउम्र इश्क के बिना रहा हूँ, ताउम्र इश्क के बिना रहा हूँ। दो बोल प्यार के मिले और मुझे क्या चाहिए। कि सारी उम्र अपनी हीर का इंतजार बेहिसाब किया, तुम ही बताओ प्यारे क्या मुझ रांझे को मर जाना चाहिए। कि सारी उम्र अपनी हीर का इंतजार बेहिसाब किया, तुम ही बताओ प्यारे क्या मुझ रांझे को मर जाना चाहिए। और मरने के बाद जाकर उस खुदा से मिलना। सो गाइस, ये था हमारा आवाज़े शायर का धमाकेदार वाला इवेंट और प्रोग्राम। ये एक कोशिश थी, जो लोग उनके अंदर टैलेंट है, शायरी बोलना चाहते हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं, तो नितिन भाई ने और कैफ भाई ने एक इतना बड़ा मंच आपके लिए सामने खड़ा कर दिया है कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है ना तो आप आइए, अपने स्टेज दे रखे हैं। टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो कैफ भाई और नितिन भाई ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है और क्या कहेंगे, बहुत सक्सेसफुल शो रहा। हमारी आवाम, जो जनता जिनका टैलेंट है वो नहीं दिखा पाते हैं, उनके लिए किस तरीके से आप आगे वर्क करेंगे वो बताइए। नितिन भाई आप भी ज़रा सा फ्रेम पे आ जाइए। ये आवाज़ शायर मंच आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, बहुत कोशिशें जारी हैं इसको कुछ बड़ा बनाने के लिए, बस साथ आप लोगों का चाहिए है। आवाज़ आपकी, अल्फाज आपके, मंच हमारा है। आवाज़ शायर आप यहाँ आइए, अपने अल्फाजों को, अपने आप को, अपने हुनर को सामने लाइए। आपको वायरल कराना, आपको दुनिया तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसी की मेहनत हो रही है। और हमारे अकबर भाई भी आए हैं और बहुत बड़े ही प्यारे व्लॉग बनाते हैं। बड़ा दिल खुश हुआ आज इन्होंने, बड़े अच्छे पूरा व्लॉग देख के जाइएगा, कसम से बड़ा मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि इतनी मेहनत जो हम लोग ने की है इसके पीछे था क्या, वजह क्या थी, मामला क्या था। नितिन भाई यार, मेन मोटिव ये है हमारा कि बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो वो दूर रहता है, लखनऊ में रहता है या कानपुर रहता है या आसपास रहता है, वो दूर मुंबई या दिल्ली जा नहीं सकता है। तो अपने को अपना का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो लोकल प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप डायरेक्ट ऐसे लोगों से जुड़ सके जिन्होंने पहले से धमाल मचा रखा है मार्केट में। और हमारे पास पूरी ऐसी टीम है जो इस तरीके से कैसे वो आगे बढ़े हैं, और हमको जो जितना भी नॉलेज है वो हम आपके साथ डायरेक्टली शेयर करें कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और इंशाल्लाह हम सब मिलके सब आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल धमाल मचा देंगे। और आवाज़ शायर को आप लोग फॉलो करिए, अपने वीडियो टैग करिए हम लोगों को। और अगला प्रोग्राम कब होगा ये नीचे रही आवाज़ शायर की आईडी, इंस्टा आईडी, आप वहाँ से जुड़िए, सारे अपडेट आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। एंड मैं शायरी में एक्टिंग करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, लेकिन कैफ भाई को देख के मैंने भी शायरी शुरू करी है और आज तो नहीं सुना पाया, लेकिन अगला प्रोग्राम आज ये बहुत ज़्यादा बिजी थे व्लॉग में, आज की जिम्मेदारी व्लॉग की। अगर हर प्रोग्राम में मेरे भाई मेरे साथ रहेंगे, मुझे मालूम नहीं, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत है। और हमारे कैफ भाई के अच्छे कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं रमजान में, तो जल्दी से आइए, कैफ भाई की आईडी को आप जानते हैं, बाकी मजा आएगा तो बताइएगा। और फिर मिलते हैं गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। सारी ऑडियंस हमारे, एक बार हमारी ऑडियंस को हाई कर दीजिए, आइए भाई।
हमारे भाई के चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और सब कुछ बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए अच्छी और एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर, लव यू गाइस।